पहले मैं आपके पास आ रही हूं मनोज, जरा समझाइए हुआ क्या था आखिर। क्या वाकई ये स्थानीय लोग थे जो इस तरह से हमलावर हुए, और अगर स्थानीय लोग हैं तो इतना क्यों गुस्साए हुए थे? जी देखिए पूजा जी, जिस तरह से कल अभिषेक बनर्जी का 2 जगह यहाँ पे कार्यक्रम था, टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं का हमला हुआ है, और जिस तरह उन्होंने पहले बेलियाहाटा गए, बेलियाहाटा के बाद जाने के बाद उनके घर पे सीआईडी आई थी, और सीआईडी का उन्होंने वहां पे बकायदा जिस तरह से नोटिस लेने के बाद सीधा सोनारपुर दक्षिण पहुंचे। दक्षिणपुर पहुंचने के साथ साथ देखिए अभिषेक बनर्जी जब गए, वहां से कुछ दूर से उनको बाइक से जाना था, क्योंकि वहां पे रास्ता काफी सकरी गलियां थी, और वो वहां जब पहुंचे हैं उसके बाद वहां से काफी करीबन देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से जुटे थे। चोर चोर के नारे लगना शुरू हो चुके। उसके बाद वहां पे अभिषेक बनर्जी के ऊपर में अंडे फेंके गए, और देखिए किस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया। यानी एक हेलमेट था वो पहन के रखे थे, चूंकि बाइक से गए थे, इसके वजह से उनके जो शरीर पे जो काफी जो कंधे पे चोट लगी। उसके बाद देखे कि जिस तरह से किस तरह से अंडे को उनके ऊपर में वार किया गया। अभिषेक बनर्जी को किसी तरह से बचते बचाते वहां पे जो परिजन थे, वहां पे परिवार से मिलने गए थे, उनके घर में वहां पे रखा गया, और स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। देखिए ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह 15 साल में यहाँ पे लगातार टीएमसी की तरफ से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए अभिषेक बनर्जी को चोर चोर के नारे लगाए जा रहे थे। उनको साफ तौर पर कहना था कि जब आरजीकल का कांड हुआ था, वहां पे इतना बड़ा घटना हुआ था, अभिषेक बनर्जी वहां नहीं गए, और यहाँ पे जो टीएमसी का जो कार्यकर्ता था, कहीं न कहीं ये असामाजिक तत्वों से जुड़ा हुआ था, उसके घर पहुंचे हैं, इस बात का लोगों को लेकर गुस्सा हुआ था। देखिए ये कोई पहला पैटर्न हम नहीं देख रहे हैं। जब 2011 में यहाँ पे जब सीपीएम सत्ता में आई तो टीएमसी आई, तो उसके ऊपर में ऐसे हुआ था, और जब यहाँ पे बीजेपी इस बार सत्ता में आई है, देखिए टीएमसी की तरफ से पूजा जी आपको बता दें कि कई ऐसे वीडियो, कई ऐसे फोटो जो जारी किया गया है, जो वहां पे अभियुक्त जो महिलाएं थी, कई महिलाएं थी, उनका बीजेपी से कहीं न कहीं नाता दिख रहा है। यानी किसी का फोटो गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दिख रहा है, कई इसमें है जो शुभेंदु के साथ में जो टीएमसी ने पोस्ट किया है, उसमें साफ तौर पर वीडियो में भी दिखाई दिया जा रहा है। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि हिंसा को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि पुलिस का उन्होंने एसपी को फोन किया था, चूंकि वहां पे उनको जाना था, डायमंड हार्बर के सांसद है, तो सुरक्षा उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं थी। ऐसी स्थिति बिगड़ती गई, वहां पे देखिए फिर सेंट्रल फोर्स को बुलाया गया, उसके बाद सेंट्रल फोर्स की निगरानी में वहां से अभिषेक बनर्जी को निकाला गया। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में हिंसा की इस तरह की गतिविधियां, जो बीजेपी के लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे देखे कि खगेर मुर्मू थे, मालदा के जो सांसद है, सिलीगुड़ी गए थे, तो उनके ऊपर में इस तरह का टीएमसी के जो लोग सरकार में थे हमला किए थे। देखिए हमला से कोई इस तरह का नहीं है सोल्यूशन है, लेकिन इसको कैसे किस तरह से किया जाए। अभिषेक बनर्जी देखिए सीधा किसी तरह से वहां पर जान बचाया। उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह की घटना को देखते हुए अब बता दें पूजा जी कि इसमें से पूरे देर रात पुलिस ने वहां पे छापेमारी की है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए गिरफ्तारी 5 की हुई है, और अब पता चलेगा जिस तरह से वीडियो पुलिस वहां पे खंगाल रही है, काफी लोग, हम लोग भी साथ में वहां पे मौजूद थे। तो अब इन घटनाओं को देखते हुए देखिए बकायदा एक्शन शुरू हो चुका है, चूंकि बदले की भावना है या लोग पहले से प्लान था, इन सब चीजों को पुलिस जांच कर रही है। तो कहीं न कहीं अब इंक्वायरी का विषय है, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए ये उसके बाद अभिषेक बनर्जी को अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया। अपोलो हॉस्पिटल में जो उनकी प्राथमिकता जो थी, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट किया गया, और उसके बाद उनके वहां पे भर्ती होना चाह रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरे निगरानी रखी थी, वो कालीघाट से सीधा अपोलो हॉस्पिटल पहुंची, हम लोग भी साथ में थे। फिर देर रात तक बेलव्यू हॉस्पिटल में पूजा जी को लाया गया, वहां पे उन्होंने जो चेक हुआ, उनको जो दर्द का था दवा और इंजेक्शन भी दिया गया। ममता बनर्जी ने देखिए साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि वो चाहते थे कि पूरी रात बेलव्यू हॉस्पिटल में रहे और सही तरीके से ट्रीटमेंट करा के वहां से बाहर निकले, लेकिन कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण बेलव्यू हॉस्पिटल में उनकी भर्ती नहीं लिया। डॉक्टरों ने साफ तौर पर लिखा कि अभिषेक बनर्जी की ऐसी कोई इंजरी नहीं है जिसके वजह वहां पे उनको एडमिट कराया जाए। चोटें लगी है, धक्का मुक्का हुआ है, 2-4 लोगों के आए हैं, तो इस तरह की स्थिति है, लेकिन भर्ती वाली स्थिति नहीं है। तो देर रात में अभिषेक बनर्जी देखिए अपने आवास कालीघाट आए हैं, और कालीघाट में देखिए पहले से ही यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही है, और अब पूरी तरह से निगरानी रखी गई। देखिए सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिर बंगाल में हिंसा कब रुकेगा। हम लोग लगातार देखते हैं कि चुनाव के पहले इस तरह की हिंसा होती है, चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा हो रही है, और अभिषेक बनर्जी एक तरह से सांसद है तो वहां पहुंचे हैं। चूंकि देखिए राजनीतिक में सारी चीजें होती है, लोगों से करना है, लोगों का गुस्सा दिख रहा है। देखिए ये कोई पूजा जी पहला वाकया नहीं है, इसके पहले हम 3 दिन पहले दमदम में देखे थे, जो कि यहाँ के दमदम के सांसद सौगतो राय है, जब वहां पहुंचे तो उनके ऊपर भी अंडे फेंके गए, चोर चोर के नारे लगाए गए, उनको भी वहां पे विरोध
लोगों का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, देखिए कि महुआ महतो जो कि सांसद है, फ्लाइट में जा रही थी तो भी वहां पे उनके चोर चोर के नारे लगाए गए, उनको भी इस बात का उन्होंने ट्वीट करके विरोध किया, ममता बनर्जी तक इस बात को बताई। तो देखिए इस तरह की जो हिंसा है लगातार बंगाल में देखी जा रही है। और अब यहाँ पे जिस तरह की स्थिति है, यदि बीजेपी सरकार है, देखिए कल सभी पता चल रहा है जिस तरह से बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि यहाँ पे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी इस तरह की राजनीति को नहीं करती है, यदि कोई है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जी ठीक है मनोज, अब मैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूँ।